This call is now being recorded. हेलो बच्चा। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम बहुपद पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। आज हम इस क्लास में क्या देखेंगे कि हम किसी भी व्यंजक का, बहुपद में किसी भी व्यंजक का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। बच्चे, जब हम मान की बात करते हैं, व्यंजक के मान की बात करते हैं, तो व्यंजक आपको पता होगा क्या होता है कि जिसमें हमारे चर और अचर किसी संक्रियाओं द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, जब हम व्यंजक की बात करते हैं बच्चा, व्यंजक क्या होता है? जिसमें सारे चर और अचर किसी संक्रिया द्वारा, जैसे आपका क्या हो गया, गुणा, भाग, जोड़ना, जोड़, घटाव, इन संक्रियाओं द्वारा जुड़े रहते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं बच्चे कि इनका मान कैसे ज्ञात किया जाता है। मान का क्या मतलब होता है बच्चा? कि जब हमें आप एक व्यंजक दिया जाएगा, ठीक है, जब हमें एक व्यंजक दिया गया है, इसका मान निकालना है, तो मान हमेशा x या फिर आप कह लो चर की मान के बारे में बता। हमें क्या करना होता है? हमें चर की जगह पर x y z जो भी आपका चर होगा, उसकी जगह पर उसका मान रखना होगा, उसका संख्या वाला मान रखना होगा, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे, और जो भी आपका क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा, वो क्या कहलाएगा? वो व्यंजक का मान कहलाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, फिर हम आपको क्वेश्चन करा देंगे। क्या हम कह रहे हैं कि बीजीय व्यंजक का मतलब क्या बच्चा? ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं कि बीजीय व्यंजक का मान का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको व्यंजक दिया गया है चर और अचर के फॉर्म में, के रूप में, हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारा चर होता है उसमें उसका मान रख देते हैं, संख्यात्मक मान रख देते हैं, जिससे क्या होगा, हम इसको हल कर लेंगे, और हल करने के बाद एक संख्या आएगी आपकी, वो आपका क्या कहलाएगी? इस व्यंजक का मान कहलाएगी। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहा गया? व्यंजक 3y-7 का मान निकालो y बराबर 3 पे। ठीक है, y बराबर 3 पे निकालना है। इसका क्या मतलब है बच्चा? कि इस व्यंजक का मान बताना है जब हम y की जगह पर क्या रखें, y की जगह पर 3 रखें, तो रख देते हैं। ये y है, सिर्फ y की जगह पर हम क्या करेंगे? 3 रख देंगे। अब बच्चा, नहीं बच्चे, ध्यान से सुनो, अभी हमें क्या याद रखना है? हमें हमेशा याद रखना है कि संक्रिया कौन सी पहले हल होती है। सबसे पहले हल किया जाता है बच्चा भाग। अगर एक ही व्यंजक में आपका भाग, गुणा, जोड़, घटाना सब आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? भाग करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं गुणा, और सबसे बाद में करते हैं जोड़ या घटाना, कोई भी कर सकते हैं। तो आपको क्या क्रम याद रखना है कि किसी एक व्यंजक में जोड़, भाग, गुणा, ये सारी में से एक से ज्यादा संक्रियाएं आ रही हैं, तो अगर उसमें भाग है तो सबसे पहले भाग हल होगा, अगर भाग नहीं है, गुणा है, तो उसके बाद गुणा हल होगा, और सबसे बाद में जोड़ या घटाना किया जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चा? सबसे पहले हमें गुणा करना है। ठीक, घटाना नहीं करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा 3 में करोगे कितना हो जाएगा? 9, और 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बच्चा? 2। ठीक है, समझ आया कि हमें ऑर्डर याद रखना है कि जब भी हम मान ज्ञात कर रहे हो, तो अगर किसी भी संक्रिया में भाग है तो भाग करेंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे, और सबसे बाद में जोड़ और घटाना किया जाता है। तो इससे हमारा क्या हुआ? हमने पहले हमने गुणा कर लिया, 9 आया, और फिर हमने क्या करा? 9 में से उसको घटा दिया। ओके, चलो अब आप मुझे जल्दी से ये करके दिखाएंगे। इसका मान आपको बताना है जब x बराबर दिया गया है 2। चलिए बच्चा, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसका हमें व्यंजक का मान बताना है जब x की वैल्यू क्या दी गई है, x की, अच्छा यहाँ पर 3, चलो ऐसे लेकर आए। तो इसका क्या करो? इसका मान बताओ किस पे? x बराबर 2 पे। चलिए इसे ट्राई करेंगे बच्चा, फिर मैं आपको ये समझा देती हूँ। करना क्या है? x की जगह पर मान रखना है, उसकी जैसी घात है, जैसा रूप है, वो वैसा ही रहेगा। फिर हम क्या हल करेंगे? फिर हम भाग हल करेंगे। नहीं बचा, -5 नहीं आएगा, थोड़ा और सोचो।
सारे बच्चे ट्राई करेंगे बच्चा? नहीं, 3 भी नहीं आएगा। हाँ, -4 इज करेक्ट। निशा, अशोक की आईडी से जो भी बच्चे हैं, बच्चे आंसर करो आप लोग भी। अनिल, नहीं समझ आया हो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर सबको करना है। ओके, चलो मैं ये वाला क्वेश्चन समझा देती हूँ, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर सब करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो क्या करना था, जहां एक्स आ रहा है वहां पर हमें रखना था 2, तो एक्स कहाँ आ रहा है यहाँ, तो हम क्या करेंगे 2। अब 2 एक्स की जगह पे रखना था, ये तो रहेगा ही ना बच्चा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। डिवाइड में क्या आ गया, ये आपका 4 आ गया। यहाँ पर क्या हो गया 5। अब स्क्वायर में हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, 2 गुणा 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4। ये क्या हो गया बच्चा, 4/4 और -5। तो हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। तो ये चिन्ह आपका भाग ही दिखा रहा है ना कि 4/4, इसका क्या मतलब हुआ, 4/4। और 4 में 4 का भाग करोगे क्या आएगा, एक बार जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो ये आपका क्या होगा, एक बार जाएगा। हाँ बच्चा, निशा हैंड रेज किया आपने। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 5, 1 - 5। ठीक है, तो आपका क्या करना, 5 बड़ा है, 5 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4। अब बच्चा जब 4 बचेगा, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि 5 बड़ा है। ठीक है, और इसका ऋण में है ये। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, जो चिन्ह आएगा वो भी ऋण में आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है जब भी हम क्या करते हैं, घटाना करते हैं। तो जब हम ये घटाएंगे तो बड़ी संख्या क्या है, 5, और 5 का जो चिन्ह है वो ऋण है, तो यहाँ भी ऋण ही आएगा। ओके बच्चा, समझ आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लो, वरना ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्या क्वेश्चन है, y³ + 3y² + 4y - 2। ठीक है, इसका हमें मान निकालना है -1 पे। ट्राई करेंगे बच्चा और इसका मान निकालेंगे। सबसे आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का। निशा और अशोक की आईडी से जो बच्चा है, आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यस बच्चा, आपने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है। बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को और इसका आंसर सब मैसेज में करेंगे। ओके, ओके बच्चा, हम क्या पढ़ रहे हैं, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना पढ़ रहे हैं बच्चा। और करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, जहां भी आपको, जैसे इसमें मान निकालना है y बराबर -1 पर, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां व्यंजक में y आ रहा होगा वहां पर हम 1 रख देते हैं और उसको हल कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगी, अगर कहीं डाउट आए, आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप पूछ लेना। चलिए, इस क्वेश्चन को हम आपको समझा देते हैं, जल्दी से यहाँ देखेंगे, जो अभी बच्चे आए हैं वो भी, और जो पहले से हैं वो भी यहाँ ध्यान से देखेंगे। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें जब मान निकालना होता है तो हमें कहा जाता है, एक चर की संख्यात्मक वैल्यू दी जाती है, चर का संख्या में वैल्यू दी जाती है, मान दिया जाता है, वो हमें रखना पड़ता है इस व्यंजक में।
तो वो मान कितना दिया गया, -1। तो जहां जहां y आ रही है बच्चा, y का मान है ना, तो हम सिर्फ y को रिप्लेस करेंगे, y की जगह पर -1 रखेंगे। बाकी जैसा है उस पे वर्ग है, उस पे घात 2 है, 3 है, वो बाकी वैसा ही रहेगा। ओके, तो हमने ये क्या करा, चेंज कर लिया। अब हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी बच्चे कि अगर ऋण का गुणा ऋण में ही कितने बार हो रहा है, विषम बार हो रहा है। विषम बार मतलब समझते बच्चे, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, तो इस गुणा का जो भी उत्तर आएगा वो ऋण में ही आएगा। यस बच्चा। और अगर हम बात करें कि ऋण का गुणा सम बार हो रहा है, सम बार मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, तो उसका आंसर किस में आता है, धन में आता है। यस बच्चा। तो यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब हुआ बच्चा, इसका मतलब है कि आधार जो कि -1 है, उनका गुणा हमें कितने बार करना है, -1 का गुणा 3 बार करना है, क्योंकि 3 लिखा है। फिर उसके बाद क्या है, ये धन है, धन लगा देते हैं। यहाँ पर क्या है, 3 है, इसका मतलब क्या है, -1 और -1 का गुणा कितने बार होगा, 2 बार। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, -1 का 4 में गुणा करना है। यहाँ पर कितने बार माइनस आ रहा है, एक ही बार आ रहा है ना बच्चा। और जब एक बार माइनस आ रहा है, एक कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। और अगर एक बार माइनस आ रहा है और विषम संख्या होती है एक, तो इन दोनों का गुणा का आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, -4। ओके, और -2 तो है ही। अब इनका गुणा कर लेते हैं बच्चा, एक का गुणा करोगे एक में, एक ही आएगा, उसका गुणा करोगे एक में, एक ही आएगा। नेक्स्ट हमें क्या देखना बच्चा कि ऋण कितने बार आ रहा है, ऋण 3 बार आ रहा है। 3 एक विषम संख्या होती है, तो विषम संख्या बार गुणा हो रहा है, इसलिए आंसर किस में आएगा, ऋण में ही आएगा। यहाँ पर देखते हैं बच्चा, यहाँ पर आपका ऋण का गुणा कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। 2 एक सम संख्या है, तो आंसर किस में आएगा, धन में आएगा। ओके, ये 4 है, ये 2 है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, समान जो आपका क्या रहता है, समान चिन्ह की संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं। क्या होता है, समान चिन्ह की जो संख्याएं रहेंगी उनका योग होता है। तो यहाँ पर देखो, ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -7। ओके, अब ये आपका किसका है, ये आपका धन का है, ये ऋण का है, तो हम घटाएंगे तो आंसर किस में आएगा, ऋण में, क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है। ठीक है, माइनस जब हम घटाएंगे तो 7 में से ही 3 जाएगा, 4 आएगा, लेकिन क्योंकि 7 ऋण का है तो आंसर किस में आएगा, ऋण में आएगा। समझ आया बच्चा। चलो, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रही हूँ, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके, इसमें हमें मान निकालना है x बराबर 5 पे, 5 पे। ठीक है, ये व्यंजक है -15 -2 और x²। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें इस व्यंजक का मान निकालना है x बराबर 5 पे। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे, इसके बाद हम क्या करेंगे, पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके ओके, ध्यान से करो बच्चा। 35 आएगा या 45, ध्यान से करेंगे। अनिल एक बार चेक करो। मैम 35 आएगा। यस बच्चा, 35 ही आएगा। मैं अनिल को कह रही हूँ बच्चे, उसने 45 लिखा है। ओके, चलो मैं बता देती हूँ आप क्या करना है।
अब 15 तो है ही, हमें क्या करना है, x की जगह पर रख देना है 5। अब क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर पहले करेंगे, 15 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 25, और 25 में गुणा पहले होता है ना बच्चा, पहले हमने बताया गुणा पहले होगा, फिर उसके बाद जोड़ या घटाव जो भी होगा वो बाद में करेंगे। तो कितना हो गया 15, और ये आपका कितना हो जाएगा 50, 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा 35, क्योंकि 50 ऋण का है, बड़ी वाली संख्या ऋण की है, तो आंसर किस में आएगा बच्चे, ऋण में आएगा। तो आंसर कितना आएगा -35। यस बच्चे, चलो अब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो मैं मैसेज बंद कर रही हूँ, आप लोगों को पोल में आंसर करना है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, 2y+7, ठीक है, 2y प्लस आपको 7 करना है, और इसका मान आपको ज्ञात करना है किस पे, y बराबर 3 पे। ठीक है, मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, जो भी आंसर हो आप इसमें टिक कर सकते हैं। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चे? छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। दो बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो इसका। मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन को और आंसर पोल में करेंगे। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं करा है, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो, मेरे पास सिर्फ 3 ही आंसर आए। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, 10 सेकेंड में और दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी आंसर नहीं किया है। ओके, 5 4 3 2 और 1। जितने बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है आपने, पर 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है बच्चा, आपको भी आंसर करना है। देखिए, चलिए से हम आपको बता देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। क्या है आपका 2y+7, तो हमें क्या करना है, y की जगह पर हमें क्या रखना है, 3 रखना है। तो हम क्या करेंगे, जहां y आ रहा है वहां 3 रख देंगे, तो गुणा पहले होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6, और ये आपका क्या 7 उसमें जोड़ना है, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 13। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और बच्चा आंसर सबको करना है, सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो। इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या है 8-3x², इसका हमें मान निकालना है इस व्यंजक का, x बराबर 2 पे। पोल ऑन कर रही हूँ मैं बच्चा, सारे बच्चे आंसर करेंगे। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ।
ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर एक बच्चे ने सही दिया है, बाकी बच्चा आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। ओके, 2 बच्चे ने करेक्ट दिया है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। 1 सेकेंड। चलिए देखो क्या है क्वेश्चन, देखो पहले क्या है। 8 माइनस 3x²। x की जगह पर हमें क्या रखना है, 2 रखना है, रख देते हैं 3। और यहाँ पर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 8। यहाँ पर कितना हो गया, 3। इसका करोगे तो कितना हो गया, 4। 8 माइनस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12। ओके, तो अब 12 में से 8 जाएगा, क्या होगा, कोई बात नहीं बच्चा, तो क्या हो जाएगा, 4। लेकिन 12 आपका क्या है, बड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, -4 आंसर आएगा। ओके, चलो क्या तक क्लियर है बच्चे, आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन करें, मतलब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ओके ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ में क्या करना है, यहाँ भी व्यंजक का मान निकालना है। व्यंजक है क्या, 2 माइनस 5z और -5z³। ठीक है, इसका हमें मान निकालना है z बराबर -1 पे। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, उसमें आप आंसर कर देंगे। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी तक 2 बच्चों का ही आंसर आया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करें। ओके, एक बच्चा और बचा है, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने आंसर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2 और 1। देखते हैं बच्चे आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। देखो करना क्या था बच्चे, यहाँ पर हमें जहां जहां जेड आ रही है वहां पर क्या रखना था, -1 रखना था। तो हम क्या करेंगे, 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 और -1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गुणा -1 का क्यूब। अब 1 का क्यूब निकालना तो आसान है, क्या करना है, 3 बार गुणा करना है -1 -1 का, क्योंकि 3 बार गुणा हो रहा है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। और 1 का गुणा कितने बार भी करो माइनस में, मतलब 1 ही आता है। तो ये क्या हो गया,
2, ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा +5। क्यों? क्योंकि ये आपका -5 है और ये आपका क्या है -1 है, दोनों का गुणा होगा फिर भी क्या आ जाएगा यहाँ पर -5। अब यहाँ पर देखो कितना हो गया 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया बच्चा 12। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा 12 होगा, -8 नहीं होएगा बच्चा। समझ आया? जल्दी से बता दो समझ आया, वरना फिर मैं रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अनिल, समझे? बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो आप लोग? ठीक है, चलिए फिर हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके बच्चे, ओके। वीजीय व्यंजक को जोड़ा या फिर घटाया कैसे जाता है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है बच्चे, कि हमें वीजीय व्यंजक को जोड़ना या घटाना जो है वो कैसे करना होता है, इसके बारे में बात करते हैं। बच्चा जब हम क्या करते हैं, जब हम जोड़ या घटाव करते हैं तो हमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो पद हो वो समान पद हो। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो पद है, जो वीजीय व्यंजक के पद हैं वो वही ही ऐड हो सकते हैं, वही ही जुड़ सकते हैं या वही घट सकते हैं जो कि समान पद हो। समान पद का मतलब आप जानते होंगे, समान पद का मतलब क्या होता है बच्चा, जिनमें आपका जो चर है वो समान हो और दूसरा आपकी कंडीशन क्या होती है, उसकी घात समान हो। चर और चर की घात दोनों ही जब समान होती है तो हम ऐसे पद को क्या कहते हैं, समान पद कहते हैं। जैसे 5y और यहाँ पर लिखा है 9y, ठीक है, -9y। देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी 1 है, तो ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके समान पद कहलाएंगे और इन्हीं के बीच में जोड़ या घटाव हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह से दिया होता तो हमारा क्या होता बच्चा, यहाँ पर भले ही चर तो सेम है y और y, लेकिन इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है। ठीक है, तो ये दोनों कभी जुड़ या घट नहीं सकते। ओके, या फिर ऐसे लिखा हुआ है y² और x²। ठीक है, भले ही इनकी घात समान है लेकिन चर क्या है, जो आपका चर है वो अलग अलग है, x और y है, तो इन दोनों का भी कभी जोड़ या घटाव नहीं हो सकता। मेनली आपको याद रखना है कि जिन पदों को आप जोड़ या घटा रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, समान पद होने चाहिए। समान पद का क्या मतलब है, उनका घात भी सेम होना चाहिए उनका, और उनके चर भी समान होने चाहिए। चर और चर की घात जब दोनों समान होंगे, इसी तरह के व्यंजक को जोड़ा या घटाया जा सकता है। देखो अब पहला एग्जांपल देखते हैं, 7x और 2x। अब 7x और 2x को देखें बच्चे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं बच्चा, जोड़ना है, जोड़ना। ठीक है, हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं, कंडीशन क्या थी, शर्त क्या थी कि दोनों में चर समान होना चाहिए, दोनों में x x है। ठीक, पहले तो कंडीशन हो गई। दूसरा क्या कहता है, दूसरा होता है कि इनकी घातें सेम होनी चाहिए, तो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 मानते हैं ना बच्चा, तो दोनों की घातें जो हैं वो भी समान है, तो मतलब इनको जोड़ा जा सकता है। तो 7x और 2x। अब जोड़ना कैसे है बच्चे, x और x को नहीं जोड़ा जाता, हम क्या से जोड़ते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आगे की संख्या जोड़ते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास 4 चॉकलेट है, ठीक है, और 3 चॉकलेट आपको और मिल गई, तो आप क्या कहोगे, ऐसे थोड़ी ना कहोगे कि आपके पास चॉकलेट का स्क्वायर हो गया। ठीक है, वर्ग तो कहेंगे नहीं, क्या करते हैं, सिर्फ संख्या संख्या जोड़ते हैं ना कि हमारे पास 4 चॉकलेट हो गए। ऐसे ही x और y सारे चर होते हैं, क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ संख्या जुड़ती है। 7x था, उसको 2 और x मिल गया, कितना x हो गया उसके पास हो गया 9x। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहती कि आपके पास 4 चॉकलेट थी और मैंने आपको 3 मैंगो और दे दिए, तो क्या आप कह सकते हो कि आपके पास 8 चॉकलेट हो गई, या आप कह सकते हो 7 मैंगो हो गए? नहीं ना, ये तो अलग अलग चीजें हैं, तो जुड़ेंगी नहीं। ऐसे ही आपके चर जो होते हैं वो भी अलग अलग चीजों जैसे ही होते हैं, वो आपस में नहीं जुड़ते। देखो जैसे यहाँ पर चॉकलेट चॉकलेट ही जुड़ सकती, ऐसे ही यहाँ पर x और x ही जुड़ सकता है, x और y नहीं जुड़ सकता। अगर यहाँ पर लिखा होता 7x + 2y, तो ये नहीं जुड़ सकता, ये ऐसे ही रहेगा। इतना समझ आया बच्चा?
यहां तक समझ आया बच्चे? ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके ओके ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो समझ आ गया है तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, घटाना। किसमें से? 7n में से 3n को। सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे कि फुलफिल कर रही है कि नहीं, समान आपका चर है कि नहीं, और घात समान है या नहीं है चर की। दोनों में से एक भी नहीं होएगा तो ये जोड़ या घट नहीं सकते। ओके ओके ओके, वेरी गुड। देखो क्या करना है, 7n में से -3 घटाना है। अब ऐसे समझ लो, आपके पास 7 कोई चीज है, n से मान लो आपके पास 7 मतलब 7 कोई चीज है, मैंगो है, ठीक है। उसमें से आपने क्या करे, 3 मैंगो किसी को दे दिया, ठीक है। अब जब हमने 3 मैंगो दे दिए तो हमारे पास 4 ही तो बचे रहेंगे ना। तो सेम एन के केस में भी ऐसे ही करते हैं कि आपके पास 7 एन थे, उसमें से 3 एन किसी को दे दिए, तो कितने एन बचे रहेंगे, 4 एन बचे रहेंगे। तो ऐसे ही हम सिर्फ और सिर्फ संख्या घटाते हैं, पीछे से छेड़खानी नहीं करते, ऐसे ही रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आपका आंसर हो जाएगा 4n। चलो अब इसको करेंगे। क्या करना है, इनको जोड़ना। ये वाला मैं समझा देती हूँ, फिर हम आगे आपको बताते हैं क्या करना है। 5n प्लस 1 प्लस मतलब 7n प्लस 1 प्लस 5n प्लस 1। अब हमने आपको क्या बताया था कि हमेशा कैसे जोड़ते हैं, समान पद जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले समान पदों को जोड़ेंगे। ये m में है और ये m में है, मतलब ये दोनों तो समान पद है ना बच्चा। तो इन्हें हम क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 12m, ठीक है। नहीं बच्चा, ये दोनों नहीं जुड़ेंगे, एक ऐसे ही रहेगा और ए ऐसे ही रहेगा। अगर यहाँ पर कोई संख्या होती एक की जगह पर 5 6 7, तो हम उसको एक में जोड़ देते, लेकिन संख्या नहीं है तो एक आपका इसी तरह रहेगा, ओ किसी में भी नहीं जुड़ेगा, वो भी चर के जैसे ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। उसे कैसे मानेंगे, चर ही मानेंगे, और वो किसी में नहीं जुड़ेगा। सेम हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास 4 मैंगो थे और 3 आपके पास क्या थे, 3 बनाना थे, ठीक। आपको किसी ने 3 मैंगो और दे दिए और एक आपको क्या दे दिया, एक आपको दे दिया पपाया, ठीक। तो क्या ये पपाया इसमें जोड़ देंगे, नहीं ना। सिर्फ हम क्या करेंगे, हमने पूछा कुल कितने फ्रूट्स हो गए, तो आप क्या कहोगे, आपके पास 7 मैंगो हो गए, 3 बनाना हो गए और एक पपाया हो गया। वही यही केस है, 7m आपके पास थे, 5m थे, दोनों जुड़ गए, लेकिन ये मैंगो और ये पपाया तो अलग अलग, सॉरी जो आपका बनाना और पपाया था वो थोड़ी ना ऐड होगा, इसलिए वो ऐसे ही रहेगा। समझ आया बच्चा? चलिए अब आप ये करो। ओके, ये वाला ट्राई करो बच्चा, आपको थोड़ा चिन्ह में दिक्कत हो सकती है, वो हम बता देंगे, पर ट्राई करो। ओके बच्चा, चलिए से ट्राई करेंगे। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर रहेगा, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में ही लिखेंगे, और जब बच्चा ब्रैकेट खुलता है ना, तो इस ऋण का गुणा यहाँ भी होगा और इस ऋण का गुणा यहाँ भी होगा। अब चलिए इसे ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। माइनस का गुणा ए में भी करना और माइनस का गुणा माइनस बी में भी करना। अरे बच्चा, आंसर लिखो, ये सब नहीं करते। क्या हुआ, नहीं आ रहा? ओके,
नहीं, बी क्यों आएगा, स्क्वायर क्यों आएगा? चलो मैं बता देती हूँ, करना क्या है बच्चा, 3a-b। अब माइनस का गुणा a में करेंगे तो a क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। अब इस वाले माइनस का गुणा हम किस में करेंगे, -b में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा ना बच्चे। ठीक है, ये b था। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पास एक b था, ठीक, वही एक भी तुमने किसी को दे दिया तो क्या तुम्हारे पास b बचेगा, नहीं ना। मान लो तुम्हारे पास एक बनाना था, वो बनाना आपने अपने फ्रेंड को दे दिया तो आपके पास कितने बनाना बचेंगे, एक भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एक था, एक में से एक घट गया, कितना बचा, 0। तो अब अभी हमारे पास क्या बचा, 3a-a मीन्स 3 एप्पल थे, एक आपने दे दिया, कितने एप्पल बचेंगे, 2 एप्पल बचेंगे, मीन्स आंसर क्या बचेगा आपका, 2a। समझ आया? यहाँ हमारा जब हम गुणा करते हैं, देखो जब इस तरह से माइनस करा जाता है तो जो गुणा होता है माइनस का वो पूरे व्यंजक में होता है जिसको हमें घटाना होता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर धन होना चाहिए, धन ऋण का गुणा होगा, ऋण में ही आएगा, और ये ऋण ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, धन हो जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ट्राई करो इस वाले क्वेश्चन को। ये भी आपको ये याद रखना है, एक्स वाई मतलब एक्स वाई सेम रहेगा, एक्स जेड हो या फिर जेड एक्स हो, एक ही बात होती है। अगर एक्स वाई लिखा है बच्चा या फिर वाई एक्स लिखा है, दोनों का एक ही मतलब है। जैसे अगर 2 गुणा 3 लिखे तब भी 6 आएगा, और 3 गुणा 2 लिखे तब भी 6 आएगा। मतलब अगर गुणा में लिखा है तो संख्या चाहे पहले वाली बाद में लिख दो, बाद वाली पहले लिख दो, कोई भी अंतर नहीं आता। इसी तरह एक्स वाई और आपका वाई एक्स एक ही मतलब होता है, उसको समान ही मानते हैं। ओके, चलो अब जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके ओके ओके, साहिल, निशा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अशोक, तुम किसी बात का आंसर नहीं दे रहे हो, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तुम हो अशोक, क्लास में हो तुम? अशोक की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे आप हो क्लास में? चल इस क्वेश्चन को देखते हैं। साहिल आंसर दो इस क्वेश्चन का। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे, क्या आएगा, एक्स वाई, ठीक, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे। इसमें से इसको घटाना मतलब -2xy, और मैंने क्या कहा आपको, चाहे हम इस तरह लिखें या इसको इधर इधर लिख दो, एक ही बात है। आपको सेम लगे तो आप इसको चेंज करके लिख भी सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, 3xy है, ये एक्स जेड है, इसका गुणा करेंगे। इसमें करोगे, ये तो धन का है, धन में ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। यहाँ अब इसका गुणा करेंगे तो ऋण ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, धन हो जाएगा। ओके, अब ये देखो, एक धन का है, एक ऋण का, सेम। आपके पास एक कोई चीज थी, वो आपने एक दूसरे को दे दी, कितना बचे रहेगा, 0, मतलब ये दोनों तो कट जाएंगे। अब नीचे क्या बचा, 3xy -2xy। अब ये क्या बचे रहेगा बच्चा, 3 आपके पास कोई एक चीज, मतलब 3 कोई चीज थी, उसमें से 2 आपको ने किसी को दे दिए, बचेगा क्या, एक बचेगा, एक तो हम लिखते नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये थोड़ा बड़ा है, धीरे से करेंगे, सोच समझ के करेंगे, हो जाएगा, वरना फिर मैं समझाती हूँ। ट्राई करो, करना क्या है, इसमें से ये घटाना है, ट्राई करेंगे, नहीं होएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगी। ट्राई करो बच्चा ये क्वेश्चन, मैं आपको टाइम देती हूँ, आप लोग अच्छे से इसको ट्राई करेंगे। बस वही चीज आपको याद रखनी है बच्चा, एक्स स्क्वायर वाई है,
ठीक, तो एक्स स्क्वायर वाई का जो भी नंबर है वो एक्स स्क्वायर वाई में से ही घटेंगे। एक्स हो वाई हो एक्स वाई जेड हो एक्स वाई जेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कितने भी चर आ रहे हो, बस हम देखेंगे कि चर समान हो, चर की घातें समान हो तो हम उसको घटा सकते हैं एक दूसरे से। ओके, जल्दी से सोचेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को, क्या आंसर क्या आएगा, फिर हम इसके बाद पोल में क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्यों बच्चों 4x² क्यों आएगा, ये देखो आपने गलत समझ लिया है, ये आपका क्या है, अच्छा ठीक है, ये आपका देखो यहाँ पर क्या है x²y, ये भी x²y है और ये भी x²y है। ध्यान से देखो इसको, घटाया नहीं है आपने पूरा। ओके चलो मैं बता देती हूँ क्या करना है। देखो क्या करना है, XY² माइनस सॉरी प्लस x²y, ये 7x²y और ये आपका क्या है -3y², यहाँ पर क्या है 3, इसमें से घटाना है क्या, -x²y और आपका XY²। अब क्या करना है, हमने ब्रैकेट लगाया है सबसे पहले, तो हम ब्रैकेट क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और ब्रैकेट तोड़ोगे तो क्या होगा, माइनस का गुणा होगा, तो XY², इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, और फिर हम क्या देखेंगे, इसको हम देखेंगे गुणा कर देंगे माइनस का, तो कितना हो गया, माइनस का गुणा करोगे -x²y और इसमें करोगे तो प्लस माइनस किसका हो जाता है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा -xy²। ओके, अब हमें देखना है समान पद, ये देखो XY² है, आगे कहाँ है XY², ये XY² है और ये भी XY² है, मतलब एक धन का है एक ऋण का है, तो ये तो कट गए, अब बचा क्या रहा, यहाँ पर बचा रहा 3XY²। इतना समझ आया, जल्दी से बताएंगे, इतना समझ आया, हमने XY² काट दिया, एक प्लस का था एक माइनस का, बचा कितना रहा -XY²। अब हम देखते हैं दूसरा पद, दूसरा पद क्या कह रहा है, 4x²y, ये भी देखो x²y है और ये भी x²y ही है, देखो यहाँ ये धन का है तो 4 धन का है और ये 7 और ये 1 ठीक है ऋण का है, तो हमारा क्या हो गया 4x² हो गया और यहाँ पर कितना हो गया -8x²y। इतना समझ आया बच्चा, ये आपका 4 धन का था, ये और ये ऋण का था, ठीक, तो ये ऋण के तो हमेशा जुड़ते हैं ना, तो साथ में एक जुड़ जाएगा तो कितना होगा 8, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, ये धन का है ये ऋण का है, तो 8 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 4, वो भी ऋण का, तो आपका क्या हो जाएगा 4x²y। ओके, ये सब खत्म हो गए, बचा क्या सिर्फ 3, तो 3 को हम इस तरह लिख देंगे। ठीक है बच्चे, आपको अपना मिस्टेक दिख रहा है, समझ आया इतना, ओके चलो फिर हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। ओके एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम इतना ही रखेंगे। इसको जोड़ेंगे, आंसर क्या आएगा वो हम मैसेज में करेंगे।
पोल में करना है बच्चा, इसको जोड़ो और इसका आंसर पोल में करना। कर दिया। ओके बच्चे, चलो ओके, सबने आंसर कर दिया, वेरी गुड। देखो करना क्या है, यहाँ पर हमें जोड़ना था, तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर देखेंगे 3y, यहाँ पर कितना है 7, और यहाँ पर क्या है a प्लस वाई। हमें क्या देखना है, समान पद। तो ये वाला और ये वाला तो समान हुआ, इसमें भी y है और इसमें भी y है, एक ही एक घात है, तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 4y, 7 और 1 तो होगा नहीं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 7 और a हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा 4y और प्लस a प्लस 7। ओके, यहां तक समझ आया बच्चा? यस मैडम। ओके, चलिए बच्चा, फिर आज यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे सर। अगर किसी को कोई डाउट है आप वेट कर लो और पूछ लो।